ओम शुरू होत है आओ वीर हनुमान, निज इच्छा सन लीजिए पवन पुत्र बलवान सिया वर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस का आप सीधा पाठ अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र एवं ओशो आशीष ध्यान केंद्र हमीरपुर खेड़ी बुआ खेड़ी खाटू श्याम पहाड़ी खाटू श्याम गौशाला नहर के किनारे स्थित योग केंद्र से सुन रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों को परिवार को शेयर करें और भगवान श्री राम की कृपा आपको प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बियसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान सियावर राम चंद्र की जय। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का सुन करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। श्री सीता जी के अलौकिक प्रीति जान कर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिए देखी भूपि अभिलाषे, पूर कपूत मूढ़ मन माके, उठी उठी कहिरी सना बागे, जहत गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेऊ चढ़ाए सिए कह कहू, दरि बांधव नप बालक दोहू, तोरे धनुष चाय नहीं सरही, जीवत हमारी कुंवरी को बरही। जो विदेव कछु करे सहाई, जितऊ समर सहित दूं बाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज लाजल जानी। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाई, हसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। देखऊँ राम नयन भरी, तजीर सा मधु को, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होय सिया चंद्र की जय। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर
नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बेनते बल जिम चहकागू, जिम ससु चहे नाग अर बहागू। जिम चह कुशल अकारन कोई, सब संपदा चहे शिव दोई। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, बस तुम्हार लाल चुनर नाहा। कोलाहल सुन सिए सकानी, सती लवाई गए जय रानी। राम सुबाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कानिन सहित सोच बस सिया, अब दो विधि काय करनिया। रूप वचन सुनी इत उत तकई, लखन राम डर बोली न सकई। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी पुरुष निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिए सकानी, सकी लवाए गई जय रानी। राम सुबाए चले गुरु पाई, सिय सनेहु बरनत मन माई। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अब दो विधि काहे करनिया। भूप वचन सुन इत उत तकई, लखन राम डर बोली न सकई। रानी सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृगु कुटिल चितवतन अपन, सकोप मनऊ मत गज गन निरखी। सिंह किशोर चोप सिया, और रामचंद्र की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। हरु बारु देख विकल नर नारी, सब मिल दे मही पनगारी। यही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने,
बाज जपट जनु लवा लुकाने, गोरी शरीर भूति बल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। कलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर ब्रह्मकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। वह टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बरसब कंद उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग चाला, कटि मुनि बसन तून दूह बांधे, धनुसर कर कुटारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर प्रसाद धारण किए हैं। शांत भेषु करनी कठन, कठिन बरनि न जाए स्वरूप, दारी मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जय सब भूप सिया पर रामचंद्र की जय। शांत भेष है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल बुहाला, हितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यही सुबाह चित वही तु जानी, सो जानई जनु आए कुटानी, जनक बहोरी आए सिर नावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा, आशीष दीन सकी अरसानी, निज समाज ले गई सहानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा, राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापों को पुसरी रसिया पर रामचंद्र की जय। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और
सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। उस राम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सहानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। कथा विराम होते है जाओ वीर हनुमान, पुनः पुनः पधारिए पवन पुत्र हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय।